हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके शेयर और डिबेंचर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस है बेटा। वो सारे एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सैंपल पेपर में जितनी भी आपके एमसीक्यूज हैं वो सब मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग 1 मार्क्स एंड जो 6 मार्क्स का आपका 6 एमसीक्यू आने वाला है। एक केस स्टडी टाइप का जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने कवर किया है, यानी कि फुल कवरेज आपकी इस वीडियो में होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने इस सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका शेयर वाला क्वेश्चन रहता है, देख लो क्वेश्चन क्या लिखा है। ये डिवेंचर का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। शालिनी लिमिटेड करके एक कंपनी है जिन्होंने 40,000 10% डिबेंचर इशू किया है जिसका फेस वैल्यू बेटा 100 रुपीज है। सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट है, यहाँ पे ये डिस्काउंट का रेट क्या है नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क रहेगा। जिसको कि रिडीम करना है पार पे, यानी कि फ्यूचर में कोई भी प्रीमियम नहीं देना है, यानी कि कुल मिला के मेरा जो लॉस है वो सिर्फ यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट रखा गया है वो 1,50,000 है और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 50,000 रुपीज है। इसको हमने यूज किया है डिबेंचर के डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ किस रेट से हमने डिबेंचर को इशू किया है। क्वेश्चन की वर्डिंग को बहुत ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर नहीं पूछ रहा है, डिस्काउंट का रेट नहीं पूछता, पूछ रहा है बेटा कि कौन से रेट से आपने डिबेंचर को इशू किया हुआ है। देखो मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना चाहूंगा। अगर आप देखो तो कितना मेरा अमाउंट यूज हुआ है डिबेंचर के डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। सर 150 का सिक्योरिटी प्रीमियम और 50,000 रुपीज का करंट ईयर का प्रॉफिट। तो मैं बोल सकता हूँ सर 2 लाख रुपीज का आपका डिस्काउंट है। और जो फेस वैल्यू है मैं अगर बात करूं तो बेटा 40,000 रुपीज आपका फेस वैल्यू है और 100 रुपीज ये हो गया आपका फेस वैल्यू। ठीक है, 40,000 आपका नंबर ऑफ डिवेंचर वो हो गया। तो मैं इसको बोलूंगा 40 लाख रुपीज जो है आपका बेटा वो हो जाएगा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड। ठीक है, अभी आप चेक कर लो कि 2 लाख जो है कितना परसेंट है, तो आंसर आएगा बेटा आपका 5% है। तो 2 लाख जो है 40 लाख का 5% है, तो 5% डिस्काउंट पे यानी हमने इशू किया होगा 95% पे। ये आंसर कैसे आया है 95%? बेटा 100 में से अगर आपने 5% माइनस कर दिया तो आंसर इज 95%। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दिया आपको समझाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ए मार के आएंगे जो कि गलत हो जाए। क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ पे अकाउंटिंग गुरु लिमिटेड एक आपका कंपनी है जिन्होंने 40,000 11% डिबेंचर इशू किया है। डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है और प्रीमियम 10% पे हम इशू कर रहे हैं। तो प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो 40 लाख आपका टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं, उसका 10% आपका बेटा 4 लाख रुपीज हो जाएगा प्रीमियम। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में कि सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम पे हम रिडीम करेंगे। उसका रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ प्रीमियम नहीं मालूम है क्या है, बट ये बोलता है एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो कि अगेन आपका क्या होने वाला है, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का ही ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया है 2 लाख रुपीज से, तो एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दिस डिबेंचर्स आर रिडीम्ड। देखो क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि हमने क्या किया है, प्रीमियम पे इशू किया है। आपका जो डिबेंचर है वो बेटा प्रीमियम पे इशू है, यानी आपके पास में 4 लाख का देखो प्रीमियम है, 4 लाख का प्रीमियम है। उसके बाद आप जो है, क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन है आगे इसके वीडियो में या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या करते हो जब भी आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो ऐसे लॉसेस को, यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला लॉस होता है, उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सबसे पहले आप वहीं से राइट ऑफ करोगे, यानी कि हमने जब राइट ऑफ किया होगा तो ये 4 लाख का पूरा राइट ऑफ कर लिया होगा, उसके बाद ये 2 लाख का भी हमने यूज किया होगा राइट ऑफ करने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो लॉस हुआ होगा बेटा 4 + 2 यानी कि 6 लाख रुपीज का आपका टोटल लॉस रहा होगा। और 6 लाख का जो लॉस है वो ऑन 40 लाख डिवेंचर पे है, 40 लाख के डिवेंचर पे। तो मैं अगर आपसे रेट पूछूं तो ये 15% का रेट ऑफ प्रीमियम आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल है और थोड़ा सा इसकी बेसिक में जाओगे, टेक्निकलिटी को समझोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बोला जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूरे आने के चांसेस है, और अगर आए तो बहुत सारे बच्चे इसी को ही मान लेंगे कि आपका एक्चुअल लॉस यही है 2 लाख रुपीज का। तो ये गलती आप मत करना क्योंकि आपने मेरी वीडियो को देख रखा है। ठीक है, वीडियो जैसा भी लगता है आपको बेटा प्लीज कमेंट करना।
प्लीज लाइक करना। अगर आपको वीडियो ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिबेंचर जिसकी अगेन 100 रुपीज जो है उसकी फेस वैल्यू है, 40 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया गया है और रिडम्पशन जो होगा हाफ ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू। तो जब भी हम रिडम्पशन करेंगे यानी कि 20 रुपए पे करेंगे, क्योंकि आपसे बोला है कि जितना भी प्रीमियम आप रिसीव इशू के टाइम दे रहे हो उसका हाफ पे आप रिडम्पशन करोगे, ठीक है। तो यानी 20 रुपए पे आप क्या करने वाले हो, पर डिबेंचर रिडम्पशन करोगे। आउट ऑफ विच 70 इंक्लूडिंग 10 रुपीज प्रीमियम वॉज कॉल्ड। तो सिर्फ हमने अभी तक 70 मांगा है जिसमें 10 रुपए आपका प्रीमियम का इंक्लूडेड है, ठीक है, और पेड अप भी हो गया है। अनकॉल्ड कैपिटल कितना होगा, देखो यहाँ पे कैपिटल लिखा है, कैपिटल नहीं होना चाहिए, डिबेंचर होना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया। यहाँ पे आप इसको डिबेंचर लिख लो, बट क्वेश्चन की जो एक्चुअल मीनिंग है उसमें आपसे ये पूछता है कि बताइए आपका डिबेंचर का जो फेस वैल्यू जो मेन डिबेंचर है उसका कितना अनकॉल्ड है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं अनकॉल्ड कैपिटल की या अनकॉल्ड डिबेंचर की, जब हम बात करेंगे सेम उसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फेस वैल्यू ही होगा, प्रीमियम की बात हम नहीं करेंगे। देखो 100 रुपए का आपका जो है फेस वैल्यू है, जिसमें आपने अभी तक कितने फेस वैल्यू का डिबेंचर कॉल कर लिया है, तो वो आपके पास बेटा 70 आपका टोटल कॉल्ड अप अमाउंट है, जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम है। तो आपने प्योर डिबेंचर के नाम पे, प्योर डिबेंचर यानी डिबेंचर के फेस वैल्यू के नाम पे 60 कॉल किया हुआ है, और 100 में से अगर 60 कॉल कर लिया है तो अनकॉल्ड कितना हो जाएगा, आंसर इज सी, 40 रुपीज हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है, देखो यहाँ पे क्या लिखता है, डैश कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बट डैश कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। तो डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं और शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। तो अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये याद रखना होगा। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है बताना चाहूंगा आपको, जो भी बच्चे नहीं जानते। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है ऐसे शेयर जो हम अपने एम्प्लॉयज को इशू करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को इशू करते हैं ताकि हम उनको मोटिवेट कर सके, हम उनको अपने पास रिटेन कर सके लंबे टाइम तक, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं, इस तरीके से आप रखोगे। स्वेट मतलब हो गया बेटा पसीना, जो हमारे लिए पसीना बहाते हैं, हमारी कंपनी के लिए पसीना बहाते हैं, उनको हम ये शेयर्स देते हैं, ठीक है। डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं, कम रेट पे, मार्केट से कम रेट पे, तभी तो हमारे लिए वो स्पेशल माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है फॉर फीचर का, बढ़िया क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। देखो क्या लिखता है, मोहित जिसको अलॉट हुए हैं 600 शेयर, और उसको जो शेयर अलॉट हुए हैं प्रो रेटा बेसिस पे हुए हैं, रेशियो क्या है, 2 शेयर दिया गया है फॉर एवरी 3 अप्लाइड। तो 3:2 का रेशियो है, मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको इस तरीके से। आपने अच्छा अलॉटेड जो है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये बेटा आपका अप्लाइड हो जाएगा। अप्लाइड हमेशा ज्यादा करते हैं, अलॉटेड हमेशा कम होता है। और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो अलॉटेड की दी है, यानी 600 शेयर अलॉटेड है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि अप्लाइड कितना हो जाएगा, तो रेशियो अगर आप फॉलो करोगे, ये वाला रेशियो फॉलो कर लोगे बेटा 2:3 वाला, तो 900 आप आराम से निकाल सकते हो। तो इस यहाँ तक की इंफॉर्मेशन से ये हम पता लगा सकते हैं कि सर कितना हो रहा है। अब आगे चलते हैं बेटा, क्या लिखा है, ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी, वो तो सब देते हैं, 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी दे दिया, बट उसके बाद वो कुछ भी नहीं दे पाए हैं, यानी कि अलॉटमेंट मनी 5 रुपए का था वो नहीं दिया। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, क्या ये हमने मांगा है, अभी तक नॉट मेड येट, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको अभी तक मांगा नहीं गया, तो इसको कभी भी हम कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसका जो शेयर है वो फॉरफिट किया जा रहा है, बताइए कौन सी एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना चाहूंगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो 3 रुपए के हिसाब से है। जब शेयर होल्डर ने अप्लाई किया होगा तो 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि प्रो रेटा होने वाला है। उसने 900 शेयर के लिए बेटा 3 रुपए के हिसाब से 2700 रुपीज मुझे दिए होंगे, बट जब प्रो रेटा होता है, जब ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो हमने उनको प्रो रेटा के अकॉर्डिंग 600 शेयर ही दिया। 600 शेयर पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग ही अमाउंट हम यूज करेंगे एप्लीकेशन पे, जो कि आपका बेटा 1800 रुपीज हो जाएगा। ये कैसे आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। आपने 600 शेयर दिया है, 3 रुपए के हिसाब से सिर्फ 600 शेयर पे ही आप पैसा यूटिलाइज करोगे, क्लियर है। 900 शेयर्स पे आपने 3 रुपए के अकॉर्डिंग जो है 2700 रुपीज दिया था, बट क्योंकि आपको 600 शेयर ही अलॉट हो रहे हैं, तो आपका सिर्फ 600 शेयर पे ही पैसा यूज होगा। बाकी देखा जाए तो रिफंड हो जाना चाहिए, जो कि आपका अराउंड 900 आ रहा है, बट रिफंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपसे पैसे मांगे जाएंगे, इसलिए आपका जो ये अमाउंट है एडिशनल वाला, ये जो एक्सेस अमाउंट है, ये आपका अलॉटमेंट पे यूज हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। अब सब चेक कर लेते हैं अलॉटमेंट पे मुझे चाहिए कितना।
तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट है बेटा वो 5 रुपीज है। ठीक है, आपने उनको शेयर दिए हुए हैं, ये देख लो, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर देना है, 600 शेयर उसके पास है। तो 5 रुपीज के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 5 रुपीज के अकॉर्डिंग बेटा 3000 चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी मेरे पास 900 मिल रखा है। तो और कितना चाहिए होगा अलॉटमेंट का टाइम पे, 2100, जो कि नहीं मिला। मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, कट करने का मतलब है कि मुझे नहीं मिल रहा है, कॉल्स इन अरियर हो जा रहा है। क्लियर है? तो आइए मैं यहाँ पे अमाउंट फिट कर देता हूँ। तो कॉल्स इन अरियर बोलो या अलॉटमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं यहाँ पे इसको 2100 लिख दूंगा। और इक्विटी के में कितना जाएगा ये देख लो, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, मैंने क्या किया है। अच्छा, इक्विटी के सामने कितना जाता है, हमेशा फोल्डर अमाउंट जाता है। तो आपने 3 रुपए एप्लीकेशन के मांगे हैं और 5 रुपीज आपके बेटा अलॉटमेंट के मांगे। आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक 2 रुपए का नहीं मांगा है। तो यहाँ पे बेटा आपका जाएगा 8 रुपीज के अकॉर्डिंग। 8 रुपीज पे 600 शेयर्स के अकॉर्डिंग 4800 यहाँ चला जाएगा और 2100 यहाँ पे चला गया आपका अलॉटमेंट में, जो कि कॉल्स है। कैलकुलेशन मैंने बता दिया। शेयर फॉरफीचर में जाता है आपका, देखो, वो अमाउंट जो आपने रिसीव किया है। ऑल्दो आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो 2700, बट मैंने यहाँ पे भी उसका जस्टिफिकेशन दिया है कि 2700 कैसे आएगा, क्योंकि इस शेयर होल्डर से आपको सिर्फ और सिर्फ 2700 ही मिला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ये 2700 में से 800 बेटा आपका एप्लीकेशन पे यूटिलाइज हुआ है, 900 अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हुआ है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ये सी वाला, जो कि सही ऑप्शन। ठीक है, इसमें चाहते तो वो आपको और कंफ्यूज कर सकते थे, और आप चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मतलब एक भी कोई अमाउंट अगर आपको मिल रहा है तो वो ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। बट मुझे तो समझाना है, बताना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा टाइम दिया है, पूरा आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक अनुराग लिमिटेड करके कंपनी है, उन्होंने 50,000 शेयर देना है। किसको देना है? अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को, ताकि वो क्या कर सके। अच्छा, राइट टू बाई द 10,000 शेयर ऑफ द अबव शेयर्स, द टाइप ऑफ शेयर इज। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं। तो आप अगर बोलो तो सर राइट इशू है ना जी, ना, ये राइट इशू नहीं है, क्योंकि राइट इशू हम अपने एग्जिस्टिंग को देते हैं। मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इसका जो आंसर है वो ये है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने डायरेक्टर को दे रहे हैं। डायरेक्टर जो कि हमारा की एम्प्लॉय है, और यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब हम समझ ले रहे हैं कि डायरेक्टर लेवल का कोई एम्प्लॉय है मेरा। तो हम जब ऐसे लोगों को शेयर देते हैं तो इसको बोलते हैं इशॉप। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, पहले ये आपके सिलेबस में हुआ करता था, अभी में भी है या नहीं है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसा न्यूमेरिकल या फिर पोर्शन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं बता दूं सारे सारे इश्यूज का मीनिंग बता दूं आपको। पब्लिक इशू यानी कि नॉर्मल जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो पब्लिक में, ऐसे इशू को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इशू। जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो पब्लिक इशू वाले ही होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब हम कुछ चुनिंदा लोगों को बताते हैं अपने शेयर के बारे में कि सर हम इशू करने वाले हैं, और वो ही शेयर हमारे पूरे के पूरे शेयर को खरीद देते हैं। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी कि हम पब्लिक में हल्ला ना करके हम कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपने शेयर्स को बेच दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, जब सेम क्लास का शेयर, इक्विटी शेयर हम इशू करने जाते हैं मार्केट में, जो ऑलरेडी इशूड है। अगर ऐसे कोई इक्विटी शेयर हम इशू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देते हैं कि पहले आप इसको खरीद लीजिए। ठीक है, पब्लिक में बेचने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ना कि एम्प्लॉय और डायरेक्टर को। राइट वर्ड यहाँ पे सुन के आप जो है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, राइट वाले को करेक्ट कर देंगे, बट यहाँ पे राइट का मतलब आप समझ लो। तो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब राइट देते हैं कि बेटा आके पहले तुम खरीद लो, तो उसको बोलते हैं राइट इशू। इशॉप का मतलब मैंने बता दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एक मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था स्वेट इक्विटी शेयर, वो भी एम्प्लॉयज को ही देते हैं अपने। दोनों डिस्काउंटेड रेट पे रहता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो है बेटा की एम्प्लॉयज को देते हैं। जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज होते हैं मेरे जैसे डायरेक्टर हो गए, ऐसे लेवल वाले पर्सन को ही हम देते हैं। और स्वेट इक्विटी शेयर हम नॉर्मल अपने एम्प्लॉयज को, किसी को भी एम्प्लॉयज को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा 1 मार्क का सारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे, जो कि आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। देखो, आपका अगेन अकाउंटिंग गुरु लिमिटेड करके एक कंपनी है, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 2017 को। रजिस्टर्ड ऑफिस इसका जयपुर में। ये सब बकवास बातें यहाँ पे लिख रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। यहाँ पे रजिस्टर्ड कैपिटल आपका 8 लाख है, और फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज है।
फिर 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है जिसका अगेन आपका जो फेस वैल्यू 50 रुपीज है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी काम की बात शुरू हो रही है। सिंस सम लार्ज इन्वेस्टमेंट वर रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग एंड मशीनरी, यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं, बिल्डिंग और मशीनरी। वो क्या करता है, अपने वेंडर से कंसल्ट करके, जिसका नाम है मेरे वेंडर का विकास एंड सन्स, उनको क्या किया गया बेटा, 3 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया गया है, 3 लाख इक्विटी शेयर और 40,000 का प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया, 40,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है एट पार पे। क्यों, ताकि टू मेक देम फुल कंसिडरेशन ऑफ असेट्स एक्वायर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपना शेयर इशू कर रहे हैं फॉर सेटलिंग द क्लेम्स। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, देखो क्या बोलता है, बिसाइड दिस, इसके अलावा कंपनी ने क्या किया है, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है फॉर कैश एट पार। ठीक है, यानी कि ये पब्लिक को हम लोगों ने इशू किया होगा। क्या क्या है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए अगेन आपका फर्स्ट कॉल, 2 रुपए आपका सेकंड कॉल पे। इस तरीके से हमने शेयर को इशू किया है 3232 करके। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बोलता है, यहाँ से ये बोल रहा है आपको कि टिल द डेट सेकंड कॉल हैज नॉट बीन मेड, यानी कि आपका सेकंड कॉल अभी 2 रुपए नहीं मांगा गया है, सिर्फ 3 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, यानी कि टोटल 8 रुपए आपका कॉल डाउन है। शेयर होल्डर हैव पेड एक्सेप्ट मिस्टर कार्तिक हु डिड नॉट पे द अलॉटमेंट और कॉल। उसने क्या किया बेटा, कॉल और अलॉटमेंट नहीं दिया। तो मैं कार्तिक के सामने यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि क्या क्या नहीं मिला, तो 2 रुपए का अलॉटमेंट नहीं मिला और 3 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं मिला। 2 रुपए जो सेकंड कॉल है बेटा, ये तो हमने मांगा ही नहीं, तो इसको कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो जो नहीं मिला पैसा, कॉल इन अरियर कितना हो गया बेटा, इसका 5 रुपीज आपका कॉल इन अरियर है। ठीक है, ये याद रखना आपको, मैंने ये 5 क्यों लिखा है, ये कॉल इन अरियर है। कितना शेयर बेटा, 3000 शेयर है। लावेश करके एक और शेयर है जितने अगेन यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो लावेश के ऊपर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 रुपए का उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। डन, आ जाओ, यहाँ पे मैंने लावेश के ऊपर 3 रुपीज ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये उनका अरियर दिखा रहा है। अब कार्तिक का जो शेयर है वो फॉरफिट हो रहा है, सिर्फ कार्तिक का फॉरफिट हो रहा है, लावेश का नहीं हो रहा है, जिसका हमने 1500 शेयर, अब देखो 3000 शेयर हमने फॉरफिट किया, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। ये हमने क्या किया, 3000 शेयर उनको फॉरफिट किया और 1500 शेयर उसमें से रीइशू कर दिया। डन, अब रीइशू कितने पे किया है, 1200 पे किया है। अब जो क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले बोलता है शेयर इशूड टू वेंडर ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी वुड बी क्लासिफाइड एज। तो देखो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉय और स्टॉक ऑप्शन यानी कि ईशॉप नहीं होगा, राइट इशू भी नहीं होगा। फिर हाउ मेनी इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी हैज बीन सब्सक्राइब्ड। देखो सब्सक्राइब की बात कर रहा है, कितने शेयर आपके सब्सक्राइब हुए हैं। टोटल जो आपके रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल है वो तो बेटा आपका 8 लाख हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया 8 लाख आपका ये। अगर मैं सब्सक्राइब की बात करूं, जो इक्विटी शेयर की बात कर रहा है ना, ये इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है, देखिए ये इक्विटी शेयर की बात कर रहा है। यहाँ पे इक्विटी शेयर की अगर मैं बात करूं कि कितना कितना सब्सक्राइब हुआ है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 3 लाख ये इशू किया है जो कि वेंडर को इशू किया, एंड उसके अलावा हमने यहाँ पे 2 लाख किया है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ सब्सक्राइब की, तो ये बेटा 5 लाख इक्विटी शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पूछा है, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स, वैल्यू पूछता तो 50 लाख होता, अभी सिर्फ नंबर की बात कर रहा है तो 5 लाख हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिखेगा। तो मैं अगर बात करूं सर, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं। जब हमने फुल कंसिडरेशन यानी वेंडर को जब इशू किया, वहां पे भी हमने यहाँ पार पे इशू किया है, और जब हमने कैश में पब्लिक को इशू किया तो यहाँ पे भी पार पे इशू किया है। सर यहाँ पे प्रीमियम कहाँ से आ गया, देखो मैं प्रीमियम की बात अगर बताऊं तो प्रीमियम आपको बेटा यहाँ से दिखेगा, प्रीमियम आपको यहाँ से दिखेगा, और 2 रुपया नहीं। ओके, एक सेकेंड मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि जो आपका प्रीमियम अमाउंट है वो कितना होने वाला है। ओके ठीक है, देखो प्रीमियम आपका यहाँ पे होने वाला है, आपका 4 रुपीज प्रीमियम होगा। कैसे 4 रुपीज प्रीमियम होगा, देख लो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। सर 12 रुपीज पे हमने इशू किया है, और अभी तक तो जो शेयर की वैल्यू है वो 8 रुपीज है। हमने ये एज्यूम नहीं करना है कि 10 रुपीज उसका फुल्ली पेड है, क्योंकि जब तक आपको फुल्ली पेड बोलेगा नहीं स्पेसिफिकली, तब तक आपको फुल्ली पेड कंसिडर नहीं करना है। इन दैट केस जब तक हमने अभी तक पूरा का पूरा शेयर का पैसा नहीं मांगा है,
जब पूरा शेयर का पैसा मांग लेंगे, यानी पूरा 2 रुपए ये भी मांग लिया होता, तो उस केस में नो डाउट आपको 10 रुपए फुल्ली पेड पे री इशू हुआ है ये आप बोलोगे, ठीक है। बट यहाँ पे फुल्ली पेड हमने नहीं किया है, सॉरी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, अभी भी 2 रुपए हमने कॉल नहीं किया, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं। आप इसको आंसर करते समय लिखोगे, इसका ऑप्शन आप चेक कर लेना कि क्या ये फुल्ली पेड है या नहीं है। तो अगर उस तरीके से देखो तो 4 रुपए आपका प्रीमियम है और री इशू हमने 1500 पे किया है, तो बेटा यहाँ पे इसको आप 1500 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कर सकते हो, तो ये आपका अराउंड आ जाएगा 6000 रुपीज। तो ये आप यहाँ पे देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी 6000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप उस तरीके से करो 10 रुपीज वाला ले लो, तो 10 रुपीज के केस में सिर्फ 2 रुपए प्रीमियम होगा और 2 रुपए से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 3000 उसका आंसर है भी नहीं, ठीक है। क्योंकि 3000 हम लोग नहीं लेंगे, सॉरी 2 रुपीज के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, हम 4 रुपीज के अकॉर्डिंग लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये थोड़ी सी चीजें आप प्रैक्टिस जब करोगे तो ये समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। अब आपसे बोल रहा है कि शेयर फॉरफीचर में कितना दिखेगा बैलेंस शीट में, फॉरफीचर के एंट्री के टाइम पे नहीं, बैलेंस शीट में कितना दिखेगा। अब मैं बताऊं कि कौन सा अमाउंट होगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 2 शेयर होल्डर थे, एक कार्तिक था एक लावेश था। किसका शेयर फॉरफिट हुआ है? कार्तिक का फॉरफिट हुआ है। क्या हमने पूरा रीइश्यू कर दिया? आंसर इज नो। 3000 फॉरफिट किया, जिसमें से हमने उसका 1500 रीइश्यू कर दिया है, 1.5 शेयर रीइश्यू कर दिया, 1.5 जो शेयर है वो हमने इशू नहीं किया। इसी का जो अमाउंट है शेयर फॉरफीचर का वो हमारे पास में दिखेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका फॉरफीचर का कि आपका कॉल सिनेरियो कितना था बेटा, आउट ऑफ 8, मैंने क्या बोला, आउट ऑफ 8 जो कि आपका कॉल्ड अप अमाउंट है, आउट ऑफ 8 आपने 5 नहीं दिया, तो मैं बोलूंगा 3 रुपीज दे दिया है पर शेयर आपने, ठीक है, 3 रुपीज पर शेयर आपने दे दिया। अब देखो क्या है कि आपका 1500 शेयर हमारे पास में रखा हुआ है, तो 1500 शेयर पे ही आपका बेटा ये शेयर फॉरफीचर का अमाउंट दिखेगा, तो जो कि आ रहा है 4500 रुपीज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है बेटा प्लीज कमेंट में बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 4500 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉलोइंग में से। तो देखो ये आपका अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये हर बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ये जरूर आप याद रखो, ये 5 पॉइंट है, याद रखना होगा आपको हमेशा। तो इसमें से देखते हैं वो 5 पॉइंट कौन सा है। इशूइंग बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, टू कन्वर्ट पार्टली पेड इनटू फुल्ली पेड। ना जी ना, हम लोग यूज करते हैं ओनली फुल्ली पेड बोनस शेयर को इशू करने के लिए, ठीक है। हम फुल्ली पेड बोनस शेयर को इशू करने के लिए ही यूज करते हैं, ना कि अपने पार्टली पेड शेयर होल्डर को फुल्ली पेड बनाने के लिए, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है दूसरा, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हाँ जी हाँ, ये वाला काम तो हम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर इज नो। हम यहाँ पे कौन सा वाला एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करते हैं, जो कि शेयर इशू वाला एक्सपेंस है, डिवेंचर इशू वाला एक्सपेंस है, उसको राइट ऑफ करते हैं। कैपिटल सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। बाईबैक के लिए तो करते हैं, बट बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, नॉट की डिवेंचर। बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर जो होता है उसका अमाउंट हम यूज करते हैं प्रीमियम से। तो सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर आपका बेटा बी रहेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो मैं आपको बताऊं, क्या सर आपने कोई डिस्काउंट दिया है? आंसर इज नो। आपका जो अमाउंट ऑफ रिसीव्ड है पर शेयर वो 3 रुपए, मैंने ऊपर आपका एक्सप्लेन किया, यहाँ पे देख लो। आपने 8 में से 5 रुपए नहीं दिए हैं तो 3 रुपए दिए हैं, तो यही आपके शेयर फॉरफीचर में दिखेगा और यही 1500 पे 3 रुपए के हिसाब से पूरा आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि आपने रीइश्यू के टाइम डिस्काउंट नहीं दिया है, क्योंकि आपने प्रीमियम पे रीइश्यू किया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा मैंने शेयर और डिवेंचर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया। ये एक पार्ट आए, नेक्स्ट पार्ट जरूर आने वाला है, जो कि अगेन एक नेक्स्ट सैंपल पेपर अच्छा वाला क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई नया चैप्टर या कोई अलग से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बताओ, सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसका डेफिनेटली आपके लिए अच्छा वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।